हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। देखिए, आज की जो पीसी बुलाई गई है, विशेषकर बड़े ही अफसोस की बात है कि पहले राजनीति में आम आदमी ये समझता था कि भाई जो विधानसभा और लोकसभा एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जहां प्रशासन को ये लगता था भाई हमारे खिलाफ विधानसभा में कोई बात ना आए। लेकिन इस गठबंधन सरकार में, बीजेपी जेजेपी सरकार में इस तरह के हालात हो रहे हैं, अब कुछ समझ में ही नहीं आता। अब प्रशासन सरकार की नहीं मानता या सरकार का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं। जो चीज़ विधानसभा तक चली जाती है और फिर भी उस समस्याओं का समाधान नहीं, तो ये बड़े ही शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए। रही बात, मैं खरगोदा की बात करूं विकास कार्यों की, हमारे टाइम में जो कांग्रेस की सरकार थी, कम से कम 600 करोड़ रुपए के काम किए थे। चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो, और एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट IMT, ये कांग्रेस सरकार की देन है कि इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने समझा था भाई यहाँ हमारे बच्चों को रोजगार के साधन होंगे, लेकिन उसमें भी इन्होंने 8 साल इसको अटकाए रखा, जबकि 14 से इसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, कंपनियों से बात चल रही थी, लेकिन इस सरकार ने जानबूझकर डिले करती रही, जिससे इलाके को काफ़ी नुकसान हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि भाई इसमें जो भी रोजगार की कंपनियां आए हैं तो उसमें खरखोदा को प्रायोरिटी तौर पर रोजगार के लिए रखा जाए। रही बात विकास कार्यों की, हम देखते हैं कि खरखोदा में यहाँ मुख्यमंत्री भी आते हैं, डिप्टी CM भी आते हैं और बीजेपी के मंत्री भी आते हैं। ये समझ में नहीं आता कि या तो सरकार कोशिश नहीं करती कि भाई यहाँ क्या समस्या है, या प्रशासन उनसे छुपा के रखता है कि काम करने की नीयत नहीं। ऐसे हालात खरखोदा के अंदर है और मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस के काम, कांग्रेस राज के काम या इनके 8 साल के काम वो स्पष्ट करें भाई खरखोदा में क्या विकास कार्य इस सरकार ने किए हैं, जेजेपी और बीजेपी ने। और रही कमी, इस बात की भी नज़र आती है कि सिर्फ यहाँ कार्यकर्ता, सरकार के जो प्योर के कार्यकर्ता, वो सिर्फ फेस दिखाते हैं, न कि इलाके की समस्याएं उठाते हैं। और मैं तो समझता हूँ डिप्टी CM शायद इस बात को इग्नोर करते हैं कि यहाँ के विकास कार्य ना हो पाए। सबसे बड़ी समस्या खरखोदा के अंदर पहाड़ी निकासी की, जो कि 8 साल में सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। जो मेन मुख्य मार्ग है खरखोदा शहर के, सब पे पानी भरता है। हम आवाज़ विधानसभा तक भी उठा चुके हैं इनके, लेकिन कोई गौर नहीं प्रशासन पे, कोई इसकी हो नहीं। दूसरी बात, बड़ी समस्याएं रोडों की रिपेयर की हो रही है। रिपेयर का तो इतना बुरा हाल है कि जो खरखोदा से वो चंदी बॉर्डर रोड जाता है, जो कि KMP भी लगता है, पीपली में कम से कम 4-4 फुट के गड्ढे। मैं प्रशासन से ही बात करी, SDM से ही बात करी, ऊपर विधानसभा में भी बात करी, लेकिन उसके ऊपर कोई जवाब नहीं किसी बात का। कोई बात शो होती है तो पैसे मंजूर है, ठेकेदार काम शुरू करेगा, यानी बहाने पे बहाने मार रहे। मैंने आज एक्शन को साफ तौर पर कहा है, मैं या तो इसको जल्द से जल्द पूरा करो और मुझे मजबूर मत करो कि मैं धरने पे बैठना पड़े। ऐसे हालात हैं। ऐसे ही बरोड़ा रोड के हालात ख़राब हैं, उस पर भी 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे हैं। और ऐसे ही एक किस्सा और जा रखा है ना ककरोई रोड का, जो कि 3-4 किलोमीटर का टुकड़ा है, और उसमें प्रशासन वो करता है, ठेका भी दे देता है
लेकिन घुमा फिरा के उसी पे लगे रहते, लेकिन काम 1 इंच नहीं होता वहाँ, वो 3-4 किलोमीटर का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा। तो ऐसे हालात हैं, नया काम तो कोई कराने की बात नहीं रही। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री आए, हम स्वागत करें उस बात का, लेकिन प्रशासन या मुख्यमंत्री ने चाहिए भाई इस इलाके में कोई समस्या तो नहीं, लेकिन नहीं, ऐसी बातें नहीं होती, सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन विकास कार्यों की कोई बात नहीं। रही बात, मुख्यमंत्री नाइट स्टे भी करते हैं खरगोदा के अंदर, और मैं तो समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अब इनकी नीति है भाई पंचायत की जो ज़मीनें हैं उनको कैसे कब्जा किया जाए, ऐसे हालात हैं। अभी आपने पिछले दिन झंझोली में नाइट स्टे देखा होगा, वहाँ की ग्राम पंचायतों पे इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। वहाँ 55-60 एकड़ ज़मीन है पंचायत की, जो कि पंचायत की आमदनी का एक साधन था, और ज़रूरत पड़ने पर भाई जैसे स्कूल बनाने हैं या कोई और चीज़ है, लेकिन सरकार उसमें क्या चाह रही है, प्रशासन भी इस बात का दबाव दे रहा है कि ये ज़मीन किसी निजी आदमी को, निजी संस्था को, जो कि आरएसएस से संबंधित है, उसको देने की फिराक में है। और ये सिर्फ झंझोली की बात नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह की कोशिश है इनकी, और किस तरह पंचायत की ज़मीन अपने आदमियों को, निजी आदमियों को दिए जाए। तो इस तरह के हालात। तो मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ भाई सरकार के आदमी आते हैं तो, लेकिन जो ग्राउंड की समस्याएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान देकर जल्द से जल्द उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। या तो ऐसे ही हालात है। अब जब सीएम, वैसे देख सीएम का फर्ज तो ये बनता तो पूरे स्टेट का मालिक होता है, लेकिन उस बात पर कैसे विश्वास करें। खुद सीएम कहता है भाई क्राइम के ऊपर बात आती है या लाइन ऑर्डर की बात आती है, बोला मैं किस किस की सुरक्षा करूं, सभी को सुरक्षा नहीं दे सकते, सुरक्षा नहीं दे सकता, तो मुख्यमंत्री किस बात का फिर? हर आदमी का फर्ज बनता है मुख्यमंत्री संज्ञान लेना चाहिए और उसकी समस्या दूर करनी चाहिए। देखिए वैसे बात तो यही जो मैंने की है ये बिल्कुल सही बात है। या तो प्रशासन सरकार के नहीं मानता, या सरकार की नीयत ही नहीं है कि हालात ऐसे हैं, आम आदमी कैसे न्याय मांगेगा, जबकि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बीजेपी जिले की स्वामीपत की, और टूल पर धरने पे बैठती है सरकार में रह के। और इससे पहले भी मामला आया है, अमीश गोयल है अम्बाड़ा से एमएलए, वो विधानसभा में खुद धरने पे बैठे। तो ये हालात है, तो सरकार कहाँ है? सरकार को एक मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक पुतला या काम करने की नीयत नहीं, लोगों को गुमराह करने की बात, कहीं फैमिली आईडी की बात करते हैं, कई परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी की बात करते हैं, लोगों को लाइन में लगाने की इनकी बात है, लेकिन जो ग्राउंड पे काम करने योग्य हैं उन पे कोई ध्यान नहीं सकता। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।